हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th के प्रश्न वाली संख्या जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहुँचते रहे टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। हल। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोगों को एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होता है, इस चीज़ को तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो हम अभी सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो एल्गोरिथम यानी बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होता है। तो क्या होता है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, तो ये तो हमें मालूम है ही नहीं, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम 2 से किसी भी संख्या को, मान लेते हैं 5 को, क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये नीचे आ गया 1। तो देखिए इसको, ये तो मालूम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 5 जो है ये भाज्य है, क्या है, भाज्य है। जो 5 को जिससे 5 को भाग लगाया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जो भाग लगा कर निकल रहा है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ये तो भाई हम लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है, जो भाज्य है इंग्लिश में हमें इसे ए से डिनोट करते हैं, और जो भाजक है उसे बी से, और जो भागफल है उसे क्यू से डिनोट करते हैं, और जो शेषफल है उसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जो आप यहाँ पर लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो है क्या। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ तो आप लोगों को पता है कि भाज्य बराबर है ना, ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। ये चीज़ तो भाई हम लोग को बचपन से मालूम है, तो भाई बचपन से मालूम है तो सब कुछ मालूम है। तो भाज्य को क्या कहते हैं हम लोग, ए से डिनोट करते हैं, सिर्फ इसका सिंबल लेंगे, मतलब इसको जो पहचानने का चिन्ह है उसी को लिख देंगे, बस वही हो गया एल्गोरिथम विधि। तो आप लोग बोलेंगे इतना सा, हाँ बस इतना सा ही था। ए बराबर क्या होगा, बी। तो भाजक, यहाँ पे भाजक को किससे डिनोट करते हैं, बी से, तो बी लिख देंगे। उसके बाद भागफल क्यू, उसके बाद शेषफल आर, तो बी क्यू प्लस आर। तो यही तो हम लोगों का क्या है, एल्गोरिथम विधि है, और हम लोग उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे कि इतना सरल, हाँ भाई हाँ, 10th का जो प्रश्न है और जो 10th का जो मैथ का किताब है इतना सरल है कि बस पूछो मत, ठीक है। इसको हम इतना इजी तरीके से बताएंगे कि इसका तो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसको सरल कैसे करेंगे, तो भाई तो आप लोग प्रश्न को तो पढ़ चुके होंगे कि दर्शाइए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 6q+1
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शाना है। ठीक है, इसके रूप में क्या करना है, दर्शाना है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बी के स्थान पर है क्या है, यही वाला चीज़ है, क्यू है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, उसके बाद जो बी के स्थान पर है कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे जहाँ बी बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, जहाँ बी बराबर क्या है, 6 है, जहाँ बी बराबर 6 है, इसलिए ए बराबर जो ए है तो बी के स्थान पर 6 रखेंगे ना जी, तो 6 रख देंगे बराबर A+R। ये हो गया हमला क्या, बी का मान रख दिए। ठीक है, अगर हम बी का मान रख दिए तो अब आर का कितना कितना मान आएगा भाई, ये तो मालूम है नहीं। फिर हम एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, आर का मान कितना कितना आ सकता है। अगर हम 6 लिए हैं, ठीक है दोस्तों, 6 लिए हैं, अगर 6 से हम मान लेते हैं 6 को भाग देते हैं, तो 6 कम 6 पूरा पूरी कट गया, यानी 0 आ गया। सबसे पहला नंबर पे जो शेषफल आया कितना आया, शेषफल जो आया कितना कितना आया, 0 आ गया। पहला नंबर पे शेषफल 0 आ गया। उसके बाद जब 6 से हम 7 को भाग लगाते हैं, 6 कम 6, उसके बाद कितना आया, 1 आ गया। उसके बाद 6 से हम फिर जो है 8 को भाग लगाते हैं, 6 कम 6, उसके बाद कितना गया, 2। इसी तरह से करके फिर हम 9 को लगाएंगे भाग 6 से। ठीक है, 6 से जो है हम 9 को भाग लगाएंगे, फिर एक बार देख लेते हैं 9 को भी भाग लगा करके, 6 कम 6, उसके बाद आ गया 3, शेष वाले यहाँ पर फिर 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फिर 6 से जो है 10 को भाग लगाएंगे, तो 6 कम 6, फिर यहाँ पे 4 आ गया, तो शेष वाले यहाँ पे 4 आने का भी संभावना है। ठीक है, उसके बाद हम 6 से जो है 11 को भी भाग लगा के देखेंगे, 11 को भी 6 कम 6 लगाएंगे, भाई से ज़्यादा लग नहीं सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। अब फिर एक बार 6 से हम अगर 12 को लगाते हैं, 6 दूनी 12, पूरा पूरी कट गया, यानी फिर से 0। यानी हमको इससे क्या पता चल रहा है, हमको इससे जो है क्या पता चल रहा है, अब कहना क्या चाहते हैं, कहना हम यही चाहते हैं कि जो आर का मान है कभी भी बी के मान से बड़ा नहीं हो सकता है, हम यही कहना चाहते हैं। यानी अगर हमें आर का मान निकालना है तो जो बी है, बी का एक नीचा 0 से शुरू और 6 से कम, उसी के बीच में होगा आपका आर का मान। ठीक है, 0 से शुरू होता है और 6 से कम होता है, एक कम होता है। ठीक है, और वही हम लोगों का आर का मान होता है, संभावित आर का मान। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को मालूम चल गया कि ए बराबर क्या आ गया,6q+r, तो 6 है, बी का मान 6 है, तो आर का मान संभावित क्या होगा, तो आर का संभावित मान, तो आर का संभावित मान क्या होगा, तो आर का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, उससे ज़्यादा होगा नहीं। अगर 6 आएगा तो फिर से हम उसको काट सकते हैं, फिर से 0 आएगा, तो 0 बार बार कहे रहना है, ऑलरेडी हम लोग के पास 0 है, तो यहीं पर हम लोग उसका मतलब आगे उसका और ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं पर उसका क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे कहानी। तो फिर अगर यहाँ पे आर का संभावित मान इतना आ गया है, तो हम लोगों को निकालने के लिए बोला है 6q+1 है, 6q+3, 6q+5, ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं, इसको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो आर का मान है हम इस वाला समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 6q, अब पहले आर का मान 0 रखेंगे एक बार। ठीक है, आर का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 6q ही आएगा। उसके बाद फिर ए बराबर हम लोग लिखेंगे 6q, फिर आर का मान 1 रखेंगे, फिर 6q, उतना ही रह जाएगा, तो फिर इसको लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग लिखेंगे 6q+2 आएगा यहाँ पर, ए बराबर फिर से 6q प्लस यहाँ पर 3 आएगा, फिर से ए बराबर 6q+4 आएगा। उसके बाद फिर से ए बराबर 6q+5 लिखेंगे। इससे ज़्यादा और हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा अगर होगा नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रुकेंगे इसको। ठीक है, और हम लोगों को सिर्फ विषम निकालना है। ठीक है, जब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि हम लोगों को सिर्फ विषम निकालना है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है
6 क्यू + 1 वाला निकालना है, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5। ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है या ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है या धनात्मक सम पूर्णांक है, हमको यही सिद्ध करना है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है ये धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये 2 से विभाजित होता है नहीं है, होता है या नहीं होता है। अगर विषम होगा तो 2 से विभाजित नहीं होगा, अगर सम होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो फिर ठीक है, तो ये तो विभाजित हो गया भाई। तो ये हमारा क्या है, धनात्मक है। और ये है 6 क्यू + 1, ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं। उसके बाद कौन है 6 क्यू + 2, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, ऐसे 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन ये सम है। कैसे, अगर हम इसका कॉमन लेते हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आता है +1 आता है। अगर हम इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से विभाजित हो रहा है, यानी ये सम है। ये तो प्रूव हो रहा है सम है। समझ में आ रहा है ना, लाइक करते रहो बच्चों। ठीक है, उसके बाद 6 क्यू + 3, इसमें तो कॉमन होगा नहीं, और 2 से अगर कॉमन भी होता है तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पे कॉमन होगा। ठीक है, देखो 3 आ गया कॉमन में, उसको 2 क्यू + 1, तो ये 2 से विभाजित होगा नहीं कोई, तो इसलिए विषम ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम 6 क्यू + 4 में देखेंगे। अगर ये 2 से, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें अगर 2 से हम कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू + 2 बच रहा है, और 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 क्यू + 5 है यहाँ पर बट्टा में 2, ये तो कॉमन वोमन होगा नहीं और इस पर भाग भी नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या है, एक विषम है। ठीक है, यानी कौन कौन हमारा विभाजित नहीं हो रहा है, पहला नंबर 5 वाला नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर में 3 वाला नहीं हो रहा है, और तीसरा नंबर में यही नहीं हो रहा है। और हम लोगों को निकालने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया था कि 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 जो है ये विषम पूर्णांक है या नहीं है, दर्शाना यही था। तो हम लोग दर्शा दिए कि भाई ये जो है विषम पूर्णांक है। कैसे, तो ऐसे दिखा दिए कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो हम दिखा भी दिए और लिख भी देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि चूंकि 6 क्यू + 1, उसे लिखेंगे 6 क्यू + 2 में 2 एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 6 क्यू + 3, उसके बाद 6 क्यू + 5 में कोई गुणनखंड, ठीक है, क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर गुणनखंड ही नहीं रहेगा तो भाई, अगर गुणनखंड ही नहीं है तो फिर ये क्या है, ये जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, धनात्मक क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। तो सीधा सीधी हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए जो आपका है 6 क्यू + 1, उसके बाद 6 क्यू + 3, उसके बाद लिखेंगे 6 क्यू + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा बच्चों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो आप लोगों का कमज़ोर दोस्त है उसको वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाए। आप लोग जानते ही हैं बिना सपोर्ट के कुछ होता नहीं है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट बनाइए। तो मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा इसमें, इसी चैनल पे 52 टारगेट एग्ज़ाम बोर्ड पाठशाला में। तो आप लोग इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।